Hello guys, I am Neha and I welcome you all to my online educational platform EduGrid 24/7. Today we will discuss about more separation of methods of mixtures. In our previous classes we have discussed about the pure mixtures and suspension, colloidal solution and some methods of separation of mixtures, like how to separate two immiscible liquids, how to separate a dye from water, means it solvent, how to obtain dye. And so now today we will discuss about chromatography, distillation method, fractional distillation method and purification of water. So let's start our first topic, that is chromatography. क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड से बना है, क्रोमा, इट मीन्स कलर। ठीक है, तो इसलिए जो भी कलर का सेपरेशन जब भी हम लोग करते हैं किसी भी मटेरियल से, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पास डाई होता है, डाई ब्लैक इंक से जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे, क्या सिर्फ उसमें सिंगल कलर होता है या और भी कलर्स होते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। वी विल टेक अ फिल्टर स्ट्रिप। ये हमने फिल्टर स्ट्रिप लिया, ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 3 सेंटीमीटर above from its lower end, we will mark above 3 centimeter this lower mark, and in the center of this we will drop the ink। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इंक सेंटर में, and we will let it dry, सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए। then उसके बाद क्या करेंगे? we will take a jar and fill some water in it। Then we will take this filter strip into this jar। हम उस फिल्टर स्ट्रिप को क्या करेंगे? इस जार में रख देंगे, और जो वाटर है वो हमें पूरा फिल नहीं करना है, सिर्फ कितना फिल करना है ताकि वो इस फिल्टर पेपर के लोअर एंड को टच करे। ये हमारा इंक है। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट कि जो वाटर है जब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो जो इंक है, इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे? जो मोर इंक में जो मोर सॉल्युबल सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में, हमारे यहाँ डाई क्या होता है? डाई क्या होता है? डाई में सॉल्यूट होता है और वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जब हमारा ये जो वाटर है, जब ये राइज करेगा, इसके यहाँ इस मार्क तक पहुंचेगा, तो फिर उसके ऊपर जब और राइज करेगा तो क्या होगा? जो ज्यादा सॉल्युबल कंपोनेंट है डाई में, वो क्या करेगा? वो जल्दी से राइज हो जाएगा, वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। जो कम सॉल्युबल होगा वो और नीचे तक रह जाएगा और ऐसे रहेगा। तो हमारा क्या हुआ? ये इसी तरीके से हमारे क्या होंगे? कलर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें क्या देखना है? यही कि जो हमारा डाई होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो डाई है उसमें सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कलर्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा कलर्स होते हैं इसमें, और वो कैसे सेपरेट हो जाएंगे? जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ऊपर तक राइज करेगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो थोड़ा नीचे, और इस तरीके से हमारा ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड टू सेपरेट द colors, you can say, or 2 or more components
Fine. So now we will discuss about our next topic, that is distillation method. Let's see how we can separate different gases from air through fractional distillation method. So we all know that it is a homogeneous mixture. क्या होता है, एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसे हम कैसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इसके कंपोनेंट्स को थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस डायग्राम यू कैन सी वी हैव फिल्टर. तो ये फिल्टर किस लिए होता है, फिल्टर जो हमारा होता है वो इसलिए होता है ताकि जो एयर इन हो रहा है वो क्या हो, फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे, उनसे हम क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं. फिर हमारे पास जो एयर आता है वो कैसा होता है, दिस एयर इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, हमारे पास एयर आया, फिर हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, एयर अंडर प्रेशर. यानी हम एयर को, जो हमारा एयर आ रहा है उसे हम प्रेशर देते हैं. वी जस्ट गिव प्रेशर टू इट अप टू 200 atm प्रेशर. ओके, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसे देते हैं ताकि वो क्या हो, प्रेशराइज हो. और इसके बाद क्या होता है, ऑन कंप्रेशन इट्स व्हाट इट गेट्स हॉटर. तो जैसे हम प्रेशराइज किए, इसे कंप्रेस किए, तो जो एयर होगा वो क्या होगा, इट विल बिकम हॉटर. सो दिस कंप्रेस्ड एयर इज देन सडनली अलाउड टू एक्सपेंड. ठीक है, फिर हम यहाँ देख सकते हैं आप, हॉट एयर है, फिर ये इधर आया, यहाँ लिखा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर एंड. तो ये क्या हो रहा है, अब हम इसे क्या करते हैं, एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेंड होता है. फिर दिस कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर टू ड्रॉप एंड देन द कोल्ड एयर, ये जो कोल्ड एयर है, एंड दिस कोल्ड एयर इज देन रिटर्न टू द कंप्रेसर. Fine. Here it mixes with more air incoming and helps to lower its temperature. वो क्या होता है, और भी ज़्यादा गैसेस एयर से मिक्स होता है और अपना टेम्परेचर कम करता है. दिस प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन continues till the temperature of the air falls to -200 degrees Celsius. Fine. By this time most of the all gases have been liquefied एक्सेप्ट नियॉन एंड हीलियम. तो हमारे क्या होते हैं कि हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं फाइनली कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, इससे हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है. हमारे मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड एयर. तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ से आया, ये लिक्विड एयर हो गया. फिर आप देखेंगे ये जाता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में. ठीक है, द लिक्विड इज पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वे. ठीक है, यहाँ पे होता है, फिर हम यहाँ पे क्या होता है, स्लोली इसे हीट करते हैं. तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, जैसे नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, आर्गन क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर, आउटलेट यहाँ दिख रहा है आपकी, क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. फिर क्या होगा, आर्गन भी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा फिर क्या होगा, आर्गन भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस. तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, यही हमारे पास इसका मेथड होता है. जो एयर होता है वो कंप्रेस हम उसे करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड देन इट इज़ कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. और उस लिक्विड एयर को क्या करते हैं, फिर हम वार्म अप करते हैं इन दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, जहाँ की क्या होते हैं, गैसेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं डिपेंडिंग टू दियर डिफरेंट हाइट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना, मतलब कि उनके पास अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो उस हिसाब से क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं.
Fine. In the next topic, we will discuss about crystallization method. Crystallization is a method to obtain pure solid into its crystal form from the solution. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं हम उसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है. जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आप लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए. कॉपर सल्फेट इन इट्स इम्प्योर फॉर्म. इम्प्योर फॉर्म में रहेगा. इसे हम लेंगे, क्या करेंगे, we will add some water to it, then we will filter it. फिल्टर क्यों करेंगे? फिल्टर इसलिए ताकि जो इसकी इम्प्योरिटीज है इसकी सॉल्यूशन में वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, हम इवापोरेट करेंगे. जो हमने वाटर मिक्स किया है, इवापोरेट दी वाटर कंपोनेंट्स. ठीक है, इवापोरेट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास जो मटेरियल बचा है, put the material in, और put the remaining substance, you can say put the remaining. जैसे वाटर हमने निकाल लिया तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर में रख देंगे, इन फिल्टर पेपर. ठीक है, फिर जो हमारे पास सब्सटेंस आएगा वो क्या होगा, प्योर कॉपर सल्फेट. ये किस फॉर्म में होगा, अपने क्रिस्टल फॉर्म में होगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हो गया. क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है वो इवापोरेशन से बेटर होता है. क्यों होता है, क्योंकि इवापोरेशन में क्या होता है, हमारे जो कुछ सॉलिड्स होता है, हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए. ठीक है, या हो सकता है कि कुछ हमारे जो इम्प्योरिटीज है वो उसी में रह जाए. तो वो हमारा जो फर्दर जो मेन कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाए तो वो इसे क्या करेगा, डीके करेगा. ठीक है, खराब हो जाएगा. तो इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो बेटर होता है इवापोरेशन से. और हम लोग क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि कि क्या हो सके, हमें प्योर सॉलिड मिल सके इन इट्स क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म. ठीक है, जैसे हम जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड होता है या प्योरिफिकेशन, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम जैसे कि जो हमारे पास होते हैं सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर हम निकालते हैं तो उसमें इसका यूज होता है. जो हमारे पास इन बिग सिटीज में क्या होते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन मेथड होता है, तो वहां भी इसका यूज होता है फॉर प्योरिफिकेशन. Fine. In our next class we will discuss about the